नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण को लेकर तैयारियां तेज। विभिन्न जिलों में कोविशील्ड टीके के पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 294 नए मामलों की पुष्टि। सबसे अधिक पटना जिले में 99 नए मामले दर्ज किए गए। औरंगाबाद जिले के बारूण थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का मादक पदार्थ जब्त किया। और पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी। 5.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में शनिवार 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत विभिन्न जिलों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभिन्न जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों में वैक्सीन के रख-रखाव के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 54,900 वायल कोविड टीके की पहली खेप पटना पहुंच चुकी है। इसे एनएमसीएच स्थित भंडारण केंद्र में रखा गया है, जहां से विभिन्न जिलों को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शनिवार को शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड टीका की वाइल पहुंचने का सिलसिला जारी है। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के 11 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां 19,000 पंजीकृत लोगों को टीका लगाया जाएगा। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए जिले में 10 कोषांग बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि 2 निजी अस्पतालों सहित 10 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण होगा। मुजफ्फरपुर जिले में 10 टीकाकरण केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इन 10 टीकाकरण केंद्रों में 4 शहरी क्षेत्र में हैं एवं 6 ग्रामीण क्षेत्र में हैं और 8 जो हैं सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं और 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को चिन्हित किया गया है। जो सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर होगा, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, कोचहा सीएचसी, कटरा सीएचसी, गायघाट सीएचसी, कुढ़नी सीएचसी, मीनापुर सीएचसी और मोतीपुर सीएचसी। इतने सरकारी संस्थान हैं जहां पे 16 तारीख को कोविड का वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि एनएमसीएच पटना से 2300 से अधिक वायल जिले में पहुंच गई है। इधर अरवल जिले में 3 स्थानों पर कोविड टीकाकरण होगा। जिले के सिविल सर्जन अरविंद कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल, उच्च विद्यालय कलेर और मध्य विद्यालय कुर्था में टीका केंद्र बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार शनिवार से विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार संपर्क में है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि राज्यों से कहा गया है कि वे वैक्सीन के परिवहन को लेकर शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखें। श्री भूषण ने कहा कि टीकाकरण को लेकर लोगों को धैर्य बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि 4 कोविड टीके और हैं जो देश में निर्मित किए जा रहे हैं और जल्द ही इनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। उसके अलावा ये 4 वैक्सीन हैं जो या तो भारत में ही जिनका रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है या जो भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, वो भी पाइपलाइन में हैं और शीघ्र ही उपलब्ध होने की संभावना है। पहली वैक्सीन है जाइडस कैडिला की वैक्सीन, स्पुतनिक वी गमालिया इंस्टीट्यूट रशिया के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन है। बायोलॉजिकल इवांस ये हैदराबाद में आधारित कंपनी है।
जीनोवा ये पुणे में आधारित कंपनी है। तो यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में आप इन चारों वैक्सीन्स को, या हो सकता है इनमें से कुछ वैक्सीन्स को भी देखेंगे कि ये नेशनल रेगुलेटर के पास जाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इनको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हुए कंसिडर की जाए। विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान से जुड़े आवश्यक पहलुओं के बारे में जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि जनता को सरकार द्वारा लिए हुए निर्णय पर भरोसा रखना चाहिए। जनता को सरकार के लिए हुए फैसले पर भरोसा रखना चाहिए और सरकार की जो भी रेगुलेटरी एजेंसियां हैं, चाहे वो आईसीएमआर हो, चाहे वो डीसीजीआई है, या चाहे नीति आयोग है, या चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय है, ये सब ने मिलकर एक फैसला किया है और जो भी वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी वो बिल्कुल सेफ है। तो मैं जनता में इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भी भारत सरकार ने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है और जो 16 जनवरी से प्रारंभ होगा, उस पर पूरा भरोसा रखें और इसमें सरकार का सहयोग करें। डॉक्टर पांडे ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक क्रिएट करने वाली बात नहीं है और अखबार की जो जानकारियां हैं उनको पढ़ के एंजाइटी क्रिएट करने वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो भी जाता है तो इसीलिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि वैक्सीन लेने के 30 मिनट्स के बाद भी आपको वहीं रहना है, ताकि अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आपकी मॉनिटरिंग की जा सके। और एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए काफी सरल उपाय होते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। राज्य के मुख्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एनके सिन्हा ने कहा है कि सरकार द्वारा स्वीकृत कोविड का टीका सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरा है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोविड टीकाकरण को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर सिन्हा आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो और पीआईबी द्वारा आयोजित वेब कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीआईबी के अपर महानिदेशक शैलेश कुमार मालवीय ने कहा कि टीकाकरण को लेकर कई प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जिसे दूर करने में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यशाला में यूनिसेफ और राज्य स्वास्थ्य समिति के विशेषज्ञों ने भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 294 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 99 मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। वहीं बेगूसराय से 20, नालंदा में 15 और मुजफ्फरपुर में 14 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.51% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 17,817 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 1,01,29,000 से अधिक हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विमानन कंपनी इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की हत्या के मामले में पुलिस को अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। श्री कुमार ने कहा कि अपराधियों को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल किया जाएगा और उन्हें कठोर सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल से बातचीत की और कहा कि राज्य में किसी तरह की अपराध की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि वे स्टेशन मैनेजर हत्याकांड को लेकर काफी गंभीर हैं और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इधर डीजीपी ने कहा कि हत्याकांड के उद्भेदन के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया गया है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि कल अज्ञात अपराधियों ने पटना के पुनाईचक इलाके में स्टेशन मैनेजर की उनके फ्लैट के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने रूपेश हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री यादव ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और पुलिस प्रशासन अपराध पर नियंत्रण पाने में विफल साबित हुआ है। औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरिस गांव में एक मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन तथा अफीम जब्त की है। जब्त की गई अफीम की मात्रा 1 किलोग्राम जबकि हेरोइन का वजन 660 ग्राम है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनूप कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान भनक पाकर इस मादक पदार्थ के तस्कर घटनास्थल से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि जांच में 2 लोगों की संलिप्तता पाई गई है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बर्फीली पछुआ हवा के कारण प्रदेश भर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। हवा की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे होने के कारण ठंड में और वृद्धि होगी। राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखी गई। राज्य के 1 या 2 स्थानों पर मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहे। देश के उत्तर पश्चिम भाग से आए बर्फीली हवाओं की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रही, जिस कारण ठंड और ठिठुरन की स्थिति बनी रही। आज के प्राप्त सांख्यिक मॉडल के अनुसार राज्य के दक्षिण भाग में उत्तर पश्चिम हवाओं का प्रवाह बना हुआ है, परंतु उत्तर भाग में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर के ऊपर एक ट्रफ बना हुआ है और नमी युक्त हवाओं का प्रवेश हो रहा है, जिसके प्रभाव से आने वाले अगले 2-3 दिनों तक रात्रि के तापमान में ज्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं है। आज 5.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि कृषि इनपुट अनुदान के लिए किसानों को अद्यतन भूमि लगान की रसीद जमा करना अनिवार्य नहीं होगा। श्री सिंह ने कहा कि जिनके पास भूमि लगान का नया रसीद नहीं होगा, उनके भी आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि देश में आकाशवाणी का कोई भी केंद्र बंद नहीं किया जा रहा है। प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं जो आधारहीन और गलत हैं। प्रसार भारती ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी आकाशवाणी केंद्र का स्तर कम या उसे परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। आकाशवाणी केंद्र स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय विविधता के अनुरूप स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने उस मीडिया रिपोर्ट को फर्जी बताया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 20 दिन अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य होगा। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है और ये खबर पूरी तरह निराधार है। मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले में अपराधियों ने अलग अलग घटनाओं में आज 8 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गरहा चौक के पास स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से अपराधियों ने आज दिन दहाड़े 5 लाख रुपए लूट लिए। वहीं सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गाढ़ा गांव में अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 3 लाख रुपए लूट लिए। बेगूसराय जिले के गणेश दत्त महाविद्यालय का 76वां स्थापना दिवस समारोह आज धूमधाम से मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस अवसर पर सर गणेश दत्त को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी और विधान पार्षद सर्वेश कुमार भी उपस्थित थे। बक्सर जिले के चर्चित राजेंद्र केसरी हत्याकांड में स्थानीय अदालत ने कुख्यात अपराधी शेरू सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड में कुसुम्बा बेलदरिया गांव में 50 बच्चों में चेचक और खसरा का प्रकोप फैल गया है। इसकी सूचना के बाद चिकित्सकों का दल प्रभावित बच्चों को इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। सासाराम व्यवहार में न्यायालय में पेशी के लिए लाए गए 6 फर्जी परीक्षार्थियों को छुड़ाने के लिए उनके परिजनों ने आज पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस प्रयास को विफल कर दिया। अररिया जिले के अररिया फारबिसगंज मुख्य मार्ग पर सिरसिया पोठिया के पास सड़क दुर्घटना में फारबिसगंज के पुलिस उपाधीक्षक गौतम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पूर्णिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कटिहार जिले के मनिहारी नगर पंचायत की उप मुख्य पार्षद मनीषा कुमारी के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। इसके बाद उन्हें उप मुख्य पार्षद की कुर्सी गंवानी पड़ी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण को लेकर तैयारियां तेज। विभिन्न जिलों में कोविशील्ड टीके के पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 294 नए मामलों की पुष्टि। सबसे अधिक पटना जिले में 99 नए मामले दर्ज किए गए। औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का मादक पदार्थ जब्त किया। और पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी। 5.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी,
सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।